आज हमारी रिवीजन है। आप लोग कोई भी जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है वो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई भी चीज़ क्या? हाँ हाँ, पूछे पूछे। वन मार्क्स है। हाँ हाँ, इसमें से 4 आउटपुट्स आ रहे हैं, लेकिन मकसद हमें एक आउटपुट चाहिए थी। हाँ तो ये समझा। हाँ, बैठ के मैं बताता हूँ। Let's, कर दें यार। अच्छा, ये ना इनका क्वेश्चन है, इसको शेयर कर दूं। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि ये तो मार्क्स जो होता है ये इसमें एक आउटपुट होती है, 2 3 4 कोई भी इनपुट्स हो सकती है, सिंगल आउटपुट होती है। तो यहाँ जिस तरह से ये 2 to 1 मार्क्स है तो 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ये 4 to 1 मार्क्स है, 4 इनपुट्स हैं, एक सिंगल आउटपुट है। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ मार्क्स लाइक दिस, जिसको हम कहते हैं क्वाड 2 to 1 मार्क्स। अच्छा, ये भी 2 to 1 मार्क्स ही है। ये इसकी एक इनपुट है और ये इसकी दूसरी इनपुट है, ये 2 इनपुट्स हैं और ये इसकी 1 आउटपुट है। अच्छा, लेकिन 1 आउटपुट में फर्क ये है कि जो 1 आउटपुट है ये 4 बिट्स की है, ठीक है? और यहाँ जो इनपुट है वो भी सिंगल बिट नहीं है, 4 बिट्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंगल बिट इनपुट थी और सिंगल बिट आउटपुट थी मार्क्स के अंदर। ये जो पुराने मार्क्स थे हमारे, सिंगल बिट्स थी ना, ये भी सिंगल बिट्स हैं और सिंगल बिट ही आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये हमारी 4 इनपुट्स हैं और 4 ही आउटपुट्स हैं। तो ये मार्क्स क्या सिलेक्ट करता है? ये इस पूरी 4 के ग्रुप को सिलेक्ट करके 4 के ग्रुप को आउटपुट पे करता है, या फिर ये इस 4 के ग्रुप को सिलेक्ट करता है और इसको करता है जी आउटपुट के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह के भी मकसद हो सकते हैं। ये 4 के ग्रुप की जगह 8 भी हो सकती है। 8 का मतलब ये है कि जैसा एसकी कोड है पूरा, तो एक कैरेक्टर है, उसके 8 के 8 बिट्स जो हैं वो डायरेक्टली आउटपुट के ऊपर लेके आ जाता है जो आप सिलेक्ट करते हैं। तो इट कुड बी 8 बिट्स, 16 बिट्स। सो इसको हम कंसिडर सिंगल आउटपुट ही कहते हैं, बट दिस आउटपुट इज मेड अप ऑफ 4 बिट्स। ये ठीक है जी, क्लियर हो गया? सही। ये सिलेक्ट लाइन जो है, हाँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सिलेक्ट लाइन 0 रखनी है वरना? सेलेक्ट लाइन 0 या 1 में से आप देख सकते हैं। सेलेक्ट 0 करेंगे तो ए सिलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट को 1 करेंगे तो बी सिलेक्ट हो जाएगा। सर इनपुट्स में तो टेबल बन जाएगा I0 और I1 का। हाँ, तो उसके बाद जो सिलेक्ट लाइन है, हाँ सर यानी कि इनपुट्स हम इसकी अगर 1 1 ही कर देते हैं तो वो भी ठीक है। सेलेक्ट का तो सिर्फ 1 हो सकता है ना, या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। सेलेक्ट यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं तो सिलेक्ट लाइन तो बस एक ही होगी इस केस में। 4 इनपुट्स हैं तो फिर सिलेक्ट लाइन 2 होगी। अगर जिस तरह से ये है, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन्स 2 होंगी, तो 0 0 पे क्या सिलेक्ट होगा? 0 0 पे I0 सिलेक्ट होगा, 0 1 पे I1 सिलेक्ट होगा, 1 0 पे I2, 1 1 पे I3। सर ठीक है, वो ऊपर वाले की सिलेक्ट लाइन का होगा, ये वाली, इस पे 1 के ऊपर I0, 0 के ऊपर I1, या सॉरी 0 पे I0 और 1 के ऊपर I1।
बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, डोंट केयर कहाँ से आएगा? सिलेक्ट लाइन इसके अलावा भी कुछ हो सकती है 1 और 0 के अलावा? सर जब इसका ट्रूथ टेबल बनेगा इनपुट्स के लिए I0 I1 का, तो वो 4 का बनेगा ना, पहले I0 के लिए 2 0 2 1 होंगे, फिर 1 0 1 0 होगा। ये है इसका ट्रूथ टेबल। 0 0 पे I0, 0 1 पे I1, 1 0 पे I2, 1 1 पे I3। तो बस सिंपल ये है। अगर आप सिंगल मार्क्स का चाहते हैं तो सिंपल होगा एस 0 पे I0, 1 पे I1। इनेबल एक्चुअल चिप के ऊपर होता है। इनेबल तो उसका ऑन ऑफ स्विच है। अगर आप उसको इनेबल नहीं देंगे तो बस वो चलेगा ही। Enable is just turning this mux on या off, वो और कुछ नहीं करता। बेसिकली तो ये आपकी सिलेक्ट लाइन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया टेबल्स? हाँ जी। इसके लास्ट पे 3 स्टेट गेट वाला था। ट्राई स्टेट गेट्स। अच्छा, हमारे जो नॉर्मल गेट्स होते हैं ना, जो ट्राई स्टेट नहीं होते, उनकी जो आउटपुट्स होती है ना, उनको आप कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर मसलन ये मेरे 2 है ना, तो मैं इसकी आउटपुट को कभी भी दोनों को आपस में नहीं कनेक्ट कर सकता। द मोमेंट आई डू दिस, ये दोनों गेट्स चल जाएंगे। वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, तो 0 क्या होता है? 0 होता है ग्राउंड। तो इसका मतलब है कि इसने इसको ग्राउंड क्रिएट किया हुआ है, और 1 होता है 5 वोल्ट्स। तो जब आप इन दोनों के आउटपुट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो ये 5 वोल्ट्स यहाँ से ग्राउंड के अंदर जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा, और ये दोनों गेट्स उसी वक्त जा जाएंगे। ठीक है, जैसे लाइक 220 वोल्ट का सॉकेट है, उसको एक तार से आप शॉर्ट कर रहे हैं दोनों की आउटपुट्स को, तो धमाका होगा ज़ाहिर, और तो कुछ नहीं होगा, वो जल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इकट्ठा नहीं कनेक्ट कर सकते कभी भी। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक स्पेशल गेट्स हैं जिनको हम लोग ये ट्राई स्टेट गेट्स कहते हैं, जिसके अंदर एक तीसरी स्टेट भी हमारे पास होती है, जिसको हम हाई जी कहते हैं। जी जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल में इम्पिडेंस को शो करता है, आप इसको रेजिस्टेंस के तौर पे शो कर सकते हैं। और इसका एक स्पेशल इनपुट होता है यहाँ पे कंट्रोल इनपुट। तो कंट्रोल इनपुट जो है ना, वो अगर आप कंट्रोल को 0 कर देना तो ये आउटपुट इसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है, ना आउटपुट पे ग्राउंड रहता है और ना 5 वोल्ट रहते हैं, और ये हाई इम्पिडेंस के अंदर चले जाता है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस केस में आप इनके आउटपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज के आप इसके कंट्रोल सिग्नल को सही तरह ऑपरेट करें। ठीक है, सो दिस गोज इनटू हाई सी। जब मैं कंट्रोल को 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये एक नॉर्मल बफर बन जाता है। 0 पे 0 देता है, 1 पे 1 देता है। कंट्रोल 1 पे, कंट्रोल 0 के ऊपर इट डजंट मैटर कि ये क्या है, आउटपुट जस्ट इज इन हाई इम्पीडेंस। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास इस तरह के गेट्स आ जाते हैं ना, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, इनकी आउटपुट्स को, और इससे हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना सकते हैं। मसलन ये 2 to 1 मार्क्स है, जो बड़ा सिंपली मैंने किस तरह बनाया है कि मैंने 2 ट्राई स्टेट गेट्स लिए हैं, एक पे ए दे दिया, बी दे दिया, और दोनों की आउटपुट्स वाई से ज्वाइन कर दी हैं। अच्छा, अब मैं जब सी और डी दोनों को 0 0 रखता हूँ, तो ये हाई जी में चला जाता है, इसकी कोई आउटपुट नहीं होती। ठीक है, उस वक्त ये ऑफ है। अच्छा, जब मैं सी को 0 करता हूँ, सी 0 करता हूँ और डी को 1 करता हूँ, तो सी 0 होने का मतलब है ये गेट हाई इम्पीडेंस पे चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब बी पे जो भी होगा वो वाई पे आ जाएगा, बी 1 होगा तो वाई 1 हो जाएगा, और मुझे जलने का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करंट कोई अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि ये वाला गेट जो है हाई इम्पीडेंस के अंदर है। ठीक है, तो डी को मैं 1 करूंगा तो ये बी अपीयर हो जाएगा इसके ऊपर। इसी तरह से अगर मैं डी को 0 कर दूं और सी को 1 कर दूं, तो अब ये वाला हाई इम्पीडेंस पे चला गया, और ए से जो भी डेटा होगा वो वाई पे अपीयर हो जाएगा, मार्क्स की तरह। ठीक है, 1 और 0। और
चौथा काम मैं ये कर सकता था कि मैं इन दोनों को 1-1 कर देता। अगर मैं इन दोनों को 1 कर दूंगा तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों ऑन होंगे ये गेट उसी वक्त जल जाएगा, क्योंकि आप ग्राउंड से इसको शॉर्ट कर रहे होंगे। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क नॉट अलाउड बिकॉज इफ यू डू दिस यू विल एंड अप बर्निंग योर चेयर। ये है हार्ड। तो इसके लिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि हम लोग जो कंट्रोल का सिग्नल है उसको एक को डायरेक्टली दे देते हैं और दूसरे को इन्वर्ट करके देते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल को चाहे मैं 1 करूं चाहे मैं 0 करूं, दोनों में से सिर्फ एक गेट एक वक्त में ऑन होगा, कभी भी दोनों ऑन नहीं हो सकते। सो दिस इन्वर्टर विल प्रिवेंट के दीज गेट्स डोंट गेट बर्न्ड। सो ये 2 to 1 मार्क्स है और सी इसकी कंट्रोल लाइन है, सेलेक्ट लाइन है। सी को सिलेक्ट लाइन को मैं 1 करता हूं तो ए आ जाता है, सिलेक्ट लाइन को 0 करता हूं तो बी आता है। सिंपल 2 to 1 मार्क्स। ये क्या है? डिकोडर तो नीचे लगा हुआ, पूरा सर्किट क्या है? ये 2 to 4 मार्क्स। हाँ, 4 to 1 मार्क्स। 4 to 1 मार्क्स। ये इसकी सिलेक्ट लाइन्स है मार्क्स की। ये डिकोडर से आ रही है, तो डिकोडर की आपको पता है कि हमेशा सिर्फ एक आउटपुट 1 होती है, बाकी हमेशा 0 होती है। तो ये मैंने इसके कंट्रोल पे लगाई हुई है, तो दिस इंश्योर्स के ओनली 1 गेट विल बी ऑन एट 1 गिवन टाइम, नॉट 2 गेट्स और 3 और 4, क्योंकि वो ऑन हुए तो जल जाएंगे। तो डिकोडर है, जब मैं 0 0 देता हूँ तो ये वाला गेट सिलेक्ट हो जाता है और I3 आउटपुट पे आ जाता है। 0 1 पे ये वाला, 1 0 पे ये वाला और 1 1 पे ये वाला। ठीक है जी, ट्रांसलेट क्लियर हो गया? और कोई एनी अदर टॉपिक जो आपने चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल? कोई स्लाइड याद है? हाँ? अच्छा, एक मैं अच्छा हुआ ये आपने बता दिया, मैं जरा एक सेकंड। अच्छा, एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की थी लास्ट टाइम मिड टर्म के अंदर, जो मैं अब आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वो अब आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उससे आपका सारा आंसर गलत हो जाता है। वो ये है कि ना, ये जब आप कार्नोफ मैप बनाते हैं ना, अच्छा ये सीक्वेंशियल में भी अप्लाई होता है और ये कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई होता है, दोनों जगह अप्लाई होता है। वो ये है कि ये बस अगर फंक्शन आपको गिवन है ना f of x, y and z, ठीक है, तो ये जब आप कार्नोफ मैप बनाएंगे तो इसमें ये जो पहला वेरिएबल है x वो यहाँ पे आएगा और ये जो नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स हैं ये ऊपर आएंगे। यू कैन नॉट डू दिस कि आप यहाँ पे y कर दें और x और z ऊपर कर दें, ठीक है, या यहाँ पे आप x y कर दें और इसको z कर दें। The order is very very important कि वो कहाँ पे आ रहा है। मैं आपको मसलन 4 के इससे एग्जाम्पल, ये x y z है ना, तो देखिए x यहाँ पे और फिर y z यहाँ पे है। इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप मसलन हम ये लिखते हैं 4 मिन टर्म्स, ठीक है, 4 मिन टर्म्स का फंक्शन है w(x,y,z), तो w(x) जो है वो यहाँ पे आएगा और y,z ऊपर आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम ये किया कि उन्होंने कहा कि y,z उन्होंने इधर कर दिया और w(x) ऊपर कर दिया। दैट इज ज़ीरो, because your answer will be wrong. The order in which this truth table is made, वो बड़ा important है। अगर आपका truth table से आप कर रहे हैं और truth table में है A, फिर है B, फिर है C, तो जो इसका कार्नोफ मैप बनेगा उसमें यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे B और C आएगा, ठीक।
सो दिस इज द वे। और इवन अगर आप सिक्वेंशियल भी कर रहे हैं तो सिक्वेंशियल में भी यही ऑर्डर आपका चलेगा, जो आपके ट्रुथ टेबल का ऑर्डर है उस ऑर्डर में आप इसको भरेंगे। ये चीज थी। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे? 3.7 में ये वाला सर ये वो ये सिंप्लीफाई दिस। सर वो एग्जांपल हो रहा है, मुझे स्लाइड नहीं याद होती लास्ट पे है मेरे ख्याल से 2 ये तो नहीं थी पीछे। ये वाली है सर, यहाँ पे ये जो सेकंड रो में लास्ट पे 1 आ रहा है इसके लिए ये वाला ऊपर सर तो ये ये वाला ये वन कहाँ से आ रहा है? ये सर ये 1 का ये इन मिड टर्म्स। अच्छा, देखें यहाँ पे आपको ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हर एक के साथ चारों वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स 4 हैं लेकिन बहुत सारी टर्म्स में 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के साथ आपने 1 जो डालने होते हैं वो किस तरह डालने होते हैं कि जो चौथा वेरिएबल मिसिंग होता है उसका 1 भी लेते हैं और उसको 0 भी लेते हैं, दोनों लेते हैं और फिर आप डालते हैं। ठीक है, तो ये 1 जो है ये अब आपको ना इसको देखना पड़ेगा कि ये उसने वैसे तो इसको किया हुआ है कि जो पहली टर्म है ना ए बार बी बार सी बार, अच्छा चले ए बार बी बार सी बार जो है ना बनेगी बेसिकली ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी। ठीक है, ये 2 बनेंगी टर्म्स इसकी, और इन दोनों पे आप 1 और 1 डालेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से इसके अंदर कौन सी टर्म मिसिंग है? ए। तो एक ए के साथ ये पूरी टर्म आएगी और एक ए बार के साथ पूरी टर्म आएगी। इसी तरह से इसमें तो चारों हैं तो यू हैव नो इश्यूज। और इसी तरह से इसके अंदर डी मिसिंग है तो एक डी के साथ आएगा और एक डी बार के साथ आएगा। तो ये जो है ना ये वाला ये है बेसिकली ए बार बी सी डी बार। अब ये जहां से भी आ रहा है आप इसको सर इसको सिंपलीफाई करते हैं लेकिन ये यहाँ पे 1 का वो पेयर नहीं बनता। बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। ये तो इस तरह से हो रहा है ऐसे फिर मैं सारा करूं, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। आप कह रहे हैं ये 1 कहीं से नहीं आता, ये कह रहे हैं आप? अच्छा चलो सारा कर लेते हैं, टाइम लगेगा लेकिन चलो। ऑलराइट, सो पहली टर्म ए बार बी बार सी बार। अच्छा, ये आ गई ए बार बी बार सी बार, ये आ गई ए बार बी बार सी बार और डी 0 और 1। तो ये पहली टर्म के ये 2 1s हैं। ठीक है, राजी यहाँ पे से। अच्छा, दूसरी टर्म है बी बार सी डी बार। सो बी बार एक ये बनती है, ये बनती है बी बार सी डी बार। सो सी डी बार ये वाली बनती है
सर इसके साथ लास्ट वाला हम 1 कंबाइन करेंगे ना, ये 0 और 1 है, ये वाला ना, ठीक हो गया ये यस और ये टर्म है ए बार ए बी बार, हाँ ए बी बार सी डी, ये वाला वन तो नहीं आएगा, सी वो बी एक बार, ये हम ऊपर से नहीं लेंगे सर, ये दो वंस इसकी वजह से आ गए, ठीक है। यस ये तो पूरी वैसे ही है, ए बार बी बार सी बार डी बार, ये जो चारों जीरो होते हैं, ये तो ये वाला वाला, ये तो इसकी वजह से आ गया। और ये एक रह गया ए बी बार सी, ए बी बार ये वाली, और सी बार ये वाली भी बनती है, ये वाली भी बनती है। सो ये दो वंस इसके आगे, हाँ तो ये एक बन रह जाता है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा वन, सही है। पहले मिसप्रिंट हुआ है क्या जो भी है, नहीं ठीक है, नहीं वो वन नहीं होता, कैंसिल हो जाए। और एनी अदर क्वेश्चन? वो नहीं आएगा सर। वो फ्लिप फ्लॉप वाले में कि जो हमने टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, टी पढ़ा और जे के पढ़ा, अब जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, अप्लाई करना है, तो हमने ज़्यादा कॉस्ट के लिहाज से देखना पड़ता है या वैसे ही हम कहते हैं कि जे के यहाँ पे ठीक है या टी टू ला देना? अच्छा देखिए, कोई भी प्रॉब्लम इन तीनों फ्लिप फ्लॉप से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। थ्योरेटिकली यू कैन यूज एनी फ्लिप फ्लॉप यू वांट, अलबत्ता जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो यूज करना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसकी स्टेट डायग्राम बड़ी आसान है, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आते हैं। जेके में आपको जरा याद रखना पड़ता है, टी में टॉगल करना पड़ता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि डी या टी से काम चला दें जेके के बजाय। सर वो एक डिटेक्टिव वाला समझा रहे थे, वो स्टेट ठीक है, कौन सी वाला? डिटेक्टिव वाला पर हाँ 111 वाला। हाँ जी, अच्छा चलो ये भी ठीक है। आप लोग तैयारी करना चाहते हैं? अच्छा चलिए ठीक है। मैं जो आपके है ना फ्लिप फ्लॉप्स, दो क्वेश्चंस फ्लिप फ्लॉप में से हैं, मीनिंग के तकरीबन 10 नंबर के 20 नंबर का सिर्फ फ्लिप फ्लॉप है। एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, लेक्चर स्लाइड्स, बातें, कहानियाँ, लैब्स, इधर की किताबें, गूगल, कहीं से भी आ सकता है, बहरहाल हाँ यूट्यूब। तो इसलिए जो है ना फ्लिप फ्लॉप्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए सिंक्रोनस वाले, बस 20 नंबर तो तकरीबन उसमें हो सकते हैं। तो हम लोग कल जो है उसको फ्लिप फ्लॉप्स को जरा फिर से स्टडी कर लेते हैं। आप लोग पे तैयारी कर लें, इसको हम एंड कर देते हैं सेशन। हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मैनबा जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपको ना 5 मिनट तक फोन करता हूँ, मैं क्लास में था, सर लेक्चर पढ़ा रहा था। ओके थैंक यू। इस बार स्टेट